तो ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिएगा, आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगा। जहाँ कहीं भी डाउट होगा माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित से, और हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं में अध्याय दूसरा जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट सीखा है। तो आज हम उन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आने वाले जितने भी कंसेप्ट हैं सब में वही छोटे छोटे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको आती हो, मैं मानता हूँ आपको आती हो, फिर भी मैं एक आपको शॉर्ट रिवीजन कराता हूँ, क्विक रिवीजन कराता हूँ, ताकि उससे संबंधित जो भी आगे आने वाले कंसेप्ट होंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कहाँ से, कि बहुपद। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बहुपद कि बहुपद क्या होता है। बताओ सब बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चे बता रहे थे, बताओ सब बच्चे, जो बच्चे नए नए आए हैं बताइए जल्दी, जो जो अभी भी क्लास में जुड़े हैं, कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। हाँ, जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर होगा, वही मैं चलो हिंदी में लिख देता हूँ। सर, जिस ऐसी बीजीय व्यंजक जिसका घातांक एक्सपोनेंट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सर, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब घातांक जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब कि होल नंबर, मतलब कि होल नंबर होना चाहिए। कि अगर घातांक जो है उसका होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद कहलाएगी। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगी। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 2x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 5x के पावर 1 प्लस 7x के पावर 0, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी घातांक क्या क्या है, चलो चेक करते हैं। घातांक क्या क्या है जो पावर में होते हैं, देखो क्या है, एक्सपोनेंट क्या है सर, 3 2 1 0, है ना। क्या क्या है, 3 2 1 0, और क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, देख लेते हैं चलो। ये सर पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या है, अगर ये पूर्ण संख्या है तो हम क्या बोलेंगे, घातांक अगर पूर्ण संख्या है तो हम क्या बोलेंगे कि सर जो दी गई हमें बीजीय व्यंजक है ये क्या है, ये एक बहुपद है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं होती तो क्या होता है, ये बहुपद नहीं होती। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, ध्यान से देखना है। 3x के पावर -5 प्लस 7x के पावर 2, बताओ सर बच्चे, क्या यह हमारी दी गई जो बीजीय व्यंजक है, क्या यह हमारी एक बहुपद है। अगर बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एल टाइप करो, जल्दी करेंगे। अगर ये बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट 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 ग्रेट, चलो सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे करेंगे। ये बहुपद है या नहीं, कैसे पता करना है, इसका घातांक अगर पूर्ण संख्या नहीं होता है तो बहुपद नहीं होगा। चलो बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया आपको। सिंपली कोई भी आपको बीजीय व्यंजक दिखे उसका क्या करो, आप घातांक चेक करो। चलो घातांक चेक करो, तो घातांक चेक करो। चलो तो सबसे पहले चेक करते हैं घातांक सर, -5। क्या सर -5 पूर्ण संख्या होती है, क्या -5 पूर्ण संख्या होती है सर, नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, जीरो से। 0 1 2 3 4 ऐसे पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, जीरो शुरू होती है। तो क्या -5 पूर्ण संख्या है, -5 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि सर पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, नहीं है। तो क्या हम इसे बहुपद बोलेंगे, सर यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर है, यह बहुपद नहीं, क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर देंगे, जल्दी करेंगे। आसान था ना, बहुत आसान सा है, कि अगर उसकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं होती है तो बहुपद नहीं कहलाती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बताओ यहीं पे आप लोग। √t प्लस 3t के पावर 2 प्लस 8t के पावर 0, ये जो दी गई जो बीजीय व्यंजक है, क्या बहुपद है। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट, जो बच्चे टाइप करे एन, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं आप बता सकते हो चैट बॉक्स में। अगर ये बीजीय अगर ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं, ये बता दो, ठीक है। जल्दी करो, हाँ, बताओ सर बच्चे क्यों नहीं है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही सर, क्योंकि सर रूट दिया गया है और रूट का मान क्या होता है, रूट का मान होता है 1/2, यानी ये लिखा है सर टी के पावर 1/2 प्लस 3t² प्लस 8t के पावर 0। अगर ध्यान से देखोगे तो सर देखो ये 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन क्या 1 पूर्ण संख्या है, चलो चेक कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, नीचे देख लेते हैं, है ना। घातांक क्या है सर यहाँ पे, घातांक देखो 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है सर। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, देखो पूर्ण संख्या जो है वो शुरू होती है 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जाता है। क्या यहाँ पे कहीं 1/2 है, सर नहीं है। तो क्या ये पूर्ण संख्या होगी, सर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या, जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या यह बहुपद होगा, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। जब ये इसका घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा, सर बहुपद नहीं है। क्लियर है ना। बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसकी घातांक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर उसकी घातांक पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाएगी, घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप करो। ये सब सारे चीजें आप पहले भी सीख चुको, सिर्फ मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आने वाले जो भी कंसेप्ट होगा उन सभी कंसेप्ट में हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। इसका यूज है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ फिर से आपको, ठीक है, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, हाँ जल्दी करेंगे। किसी को भी कुछ भी डाउट होता है आप ना चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा फिर से। कोई डाउट नहीं है ना, है नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलो आगे बढ़े। चलो, तो आज का जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर वाला रैखिक और एक चर वाला बहुपद। ठीक है, ध्यान सुनो। सबसे पहले क्या, एक एक करके पढ़ते हैं। एक का मतलब क्या हुआ, टोटल मतलब एक होना चाहिए। चर का मतलब क्या, चलो सीख लेते। चर का मतलब होता है कि जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान बदलते रहता, जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लो, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन, जितने भी अल्फाबेट होते हैं, सारे अल्फाबेट को क्या मानते हैं, अल्फाबेट्स को क्या मानते हैं हम लोग, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं सभी को क्या मानते हैं हम लोग, चार मानते हैं। क्योंकि उसका मान फिक्स नहीं होता, उनका मान बदलते रहता है, यानी जिसका मान बदलते रहता है उसे हम चार कहते हैं। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया बहुपद। बहुपद मतलब जिसकी घातांक, मतलब एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, जिसकी एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट हमारा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर एक्सपोनेंट पूर्ण संख्या है तो हम उसे मानेंगे तो बहुपद है। अगर ये तीनों कंडीशन हो रहा है, जैसे कि एक चार भी हो और जिसका मान बदलता है, मतलब अल्फाबेट एबीसीडी में से कोई हो, ठीक है, एक्स वाई जेड में से कोई हो, और उसका घातांक जो है वो पूर्ण संख्या हो, अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो हम बोलते हैं कि वो एक एक चर वाला बहुपद है। तो अभी तो आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे तो उससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है x² प्लस y³ प्लस 5, है ना। चलो सबसे पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से ध्यान से सुनना है कि इस बीजीय व्यंजक में कितने चर हैं। चर मैंने पूछा है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस बीजीय व्यंजक में कितने चर हैं। ग्रेट, कुछ बता रहे हैं सही से। चलो ठीक है ठीक है, कितना चर है, चार पूरा बहुत है सर। दो है, कौन कौन से देखो सर, देखो एक एक्स है और एक वाई है। कितने चर हो गए सर, एक्स वाई, जो भी अल्फाबेट होता है ना एबीसीडी वाले में जो होते हैं ना वही। तो कितने चर हो गए सर, दो चर हो गए। चलो दो चर हो गए, है ना। अब आता है सर क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है, चेक करो सर। बहुपद में क्या चेक करते हैं सर, घातांक। बताओ घातांक, तो एक घातांक क्या है सर, एक घातांक आपका दो है और दूसरा घातांक क्या है सर, तीन है। घातांक क्या है, दो और तीन। और दो और तीन क्या होता है, दो और तीन तुम्हारा पूर्ण संख्या हो गया।
2 और 3 तुम्हारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। 2 और 3 क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी ये सर बहुपद है, यह बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होता तो क्या बोलते हैं, बहुपद नहीं। क्लियर है? यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चर भी है, बहुपद भी है, लेकिन कितने चर है, इसके पास 2 चर है, तो इसको बोलेंगे हम ये दो चर वाला बहुपद है। क्या बोलेंगे इसको हम, 2 चर वाला बहुपद। लेकिन हमें कौन सा कंसेप्ट सीखना है, हमने कौन सा कंसेप्ट सीखना है, हमें सीखना है कि ऐसा होना चाहिए जिसमें एक चर हो, मतलब हमें एक चर वाला बहुपद देखना है, लेकिन इसमें कितने चर है, 2 चर है। ठीक है, तो चलो अब एक चर वाला भी आप देख लो एग्जांपल, बहुत ही सरल सा। चलो 2x³ 5x² प्लस 6, है ना। चलो ध्यान दो, बताओ सर बच्चे कितने चर है इसमें, चार उसमें बताओ सर बच्चे कितने चर है इसमें, बताओ सर बच्चे। हाँ, हाउ मेनी चर्स आर देयर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, कितने वेरिएबल है इसमें, 2 वेरिएबल है। ध्यान से करेंगे, ध्यान से, कितने चर है इसमें, हाँ बताइए बताइए सर बच्चे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो कितने चर, देखो कितना है सर, सरल सा। इस एक्स यहाँ पे भी देख, मतलब कितना वेरिएबल सर, एक ही दिख रहा है सर, क्या एक्स, कितने वेरिएबल है एक्स। चलो अब आता है अगला प्रश्न, क्या सर ये बहुपद है, चेक कर लो। बहुपद में क्या चेक करते हैं सर, घातांक चेक करो। सर घातांक क्या है सर, 3 2, और यहाँ पे कुछ नहीं होता क्या, एक्स के पावर 0, 3 2 0, क्या है, दोनों के दोनों सबके साथ ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है यानी ये बहुपद भी है, चर भी है, और चर कितना है, एक ही चर है, तो क्या बोलेंगे, ये हमारी दी गई जो बीजीय व्यंजक है, जो दी गई बीजीय व्यंजक है, क्या है, ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों, क्योंकि सर एक चर है, हाँ एक चर है, और ये बहुपद भी है, तो एक चर वाला बहुपद। क्लियर है? ठीक है, तो आपको अब नाम से ही क्लियर होगा। देखो एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, देखो एक चर वाला बहुपद, जब तक ये तीनों चीजें नहीं होता है तब तक नहीं बोलते। देखो एक मतलब एक होना चाहिए, एक मतलब एक होना चाहिए, है ना। चर मतलब उसमें चर होना चाहिए, और बहुपद मतलब उसमें बहुपद वो होना चाहिए। अगर कोई इसमें से एक भी ना हो तो सुनाई बोले, जैसे मान लो इसमें से अगर मैं बोलूं कि अगर वो बहुपद नहीं होता तो क्या इसे बोलेंगे एक चर वाला बहुपद, नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, बताना आप। √t प्लस 3t² प्लस 5t के पावर 0। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि इसके पास चर कितने हैं, इसके पास चर कितने हैं, बताओ सर बच्चे इसके पास चर कितने हैं। हाँ राज बताओ सर बच्चे इसके पास चर कितने हैं। ग्रेट, चर कितने हैं सर, चलो देख लेते हैं। सर चर है देखो, टी टी टी, एक ही चर है, मतलब सब देखो सबके सब टी है, कितना है चर, एक ही चर है। सब टी मतलब कितना चर, एक ही चर है। चलो अब अगला प्रश्न, चलो क्या यह बहुपद है, चलो चेक कर लेते हैं। सर बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, घातांक चेक करना है ना। तो √t, √t का मतलब क्या है, लिखा है t के पावर 1/2, यानी घातांक क्या है इसका सर, 1/2। क्या 1/2 हमारा पूर्ण संख्या होता है सर, 1/2 क्या हमारा पूर्ण संख्या होता है सर, नहीं होता है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, यानी अगर पूर्ण संख्या नहीं होती यानी ये बहुपद नहीं है, तो क्या इसे बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है, तो क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद नहीं है, नहीं। आगे समझ में, यानी कहीं भी एक भी कंडीशन फेल्ड हो, है ना, एक भी कंडीशन फेल्ड हो तो वहां क्या बोलेंगे हम, कि वो एक चर वाला बहुपद नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुपद नहीं था, तो डायरेक्ट क्या बोल दिया हमने, एक चर वाला बहुपद नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इस पर चर तो एक था लेकिन ये बहुपद नहीं था, कैसे बोलेंगे हम एक चर वाला बहुपद, नहीं बोलेंगे। उम्मीद करते हैं एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। तो चलो क्या करो, आप जल्दी से इन दो इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट में इसलिए लेने के लिए बोलता हूँ ताकि आप उसका नोट्स बना सको। अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप आसानी से कभी भी रिवीजन करके आंसर कर सकते हो, है ना। चलो अब देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, चलो देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलो बताओ सर बच्चे कि x+1 के पास कुल चरों की संख्या कितनी है, कितने चर है इसके पास, कितने चर है इसके पास, बताओ सर बच्चे। हाँ सिंपल, सर कौन सा है, सर देखो एक्स है, कौन सा है एक्स, यानी कितने चर है सर, एक चर है। क्या यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं, बताओ है या नहीं, है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं सर, कि वो बहुपद है कि नहीं। हम सबको इधर चेक करेंगे, सबको हम इधर चेक करेंगे, सबको हम इधर चेक करेंगे बहुपद।
बताओ इसका घातांक सर क्या है, पूर्ण संख्या है, हाँ ये बहुपद है। इसका भी चेक कर लो अब इसी साथ, सर इसका भी घातांक क्या है, सब पूर्ण संख्या है, यानी ये भी सर बहुपद है। सर इसका बताओ, इसका भी सर घातांक क्या है, सब पूर्ण संख्या, यानी ये वही बहुपद है। अब आता है बात कि चलो सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप बताओ, सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप बताओ कि इसकी चारों की संख्या क्या है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए बताओ इसकी चारों की संख्या क्या है। ग्रेट, कितनी चार है सर, चेक करो सर, जेड है, एक से वाई है, कुल कितने चार हो गए सर, तीन। और क्या यह एक पद वाला बहुपद है, एक चार वाला बहुपद है, बताओ क्या सेकेंड क्वेश्चन एक चार वाला बहुपद है, नहीं है सर, क्यों, क्योंकि सर ये तीन चार वाला बहुपद होगा, एक चार वाला बहुपद नहीं होगा, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, कितने चार है उसके पास, थर्ड क्वेश्चन बताओ कितने चार है उसके पास, एक ही है ना, सिर्फ एक्स दिख रहा है, एक ही है, तो क्या यह एक चार वाला बहुपद है, अगर है तो चार उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। चलो क्योंकि सर इसका एक चार है और ये बहुपद भी है, तो यानी हमारा एक चार वाला बहुपद है। चलो नेक्स्ट बताओ सर बच्चे, इसके पास कितने चार हैं, इसके पास कितने चार हैं, कितने चार हैं, तो आप बोलोगे सर चार तो हमारे पास वाई ही एक है, तो क्या है, चार चार तो एक ही है, तो क्या यह एक चार वाला बहुपद है, क्या एक चार वाला बहुपद है, सर ये एक चार वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि सर देखो रूट है, रूट क्या है, वाई के पावर वन बाई टू, जो कि बहुपद नहीं है, तो यानी क्या बोलेंगे, ये हमारा एक चार वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर है ना। चलो जल्दी सर इस पेज का भी स्क्रीन शॉट लो और चार उसमें डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हम्म, जल्दी से करेंगे, हाँ हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है, कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है एक चर वाला बहुपद नहीं बोला गया, क्या बोला गया है कि बताना है इसमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है, नहीं वाला बताना है, ठीक है। चलो आराम से आंसर करो, नहीं वाला बताना है, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गलत किए, हमें नहीं वाला बताना है ना। चलो आराम से करेंगे, आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा, 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं, चलो 30 बच्चों में से अभी तक मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे। जैसे कि सबको पता है कि हमें पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, अगर हम पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं तो हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, है ना, तो इसलिए हमें पोल सेक्शन में आंसर करना जरूरी है। तो चलो जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे, हाँ टाइम लीजिए, आप टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप टाइम लीजिए। एक चर वाला बहुपद नहीं बताना है, तब ये चेक कर लो इसमें से कौन कौन है, जो नहीं है वही डायरेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलो आराम से करें, हाँ चलो 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है, अभी भी लगभग 10 से 12 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर, आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करनी है। ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया जल्दी करेंगे। जैसे कि सबको पता है हमें पोल सेक्शन में आंसर करना जरूरी है, अगर हम पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं तो यानी हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, है ना। तो कोशिश करना है कि सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करनी है, ताकि आपका भी नाम वो पोल वाला जो लिस्ट मैंने दिखाया था उसमें नाम अपना रहना चाहिए, है ना। चलो नाम रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमने पोल सेक्शन में आंसर किया, यानी हम क्लास में प्रेजेंट है। और किसी बच्चा का नाम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तभी तो हम आंसर नहीं किए, है ना, सीधा सा मतलब है ना। चलो आराम से करो आंसर, ओके ग्रेट। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं सर, हमें क्या चेक करना है, हमें एक चर वाला बहुपद नहीं देखना है, चलो तो पहले देख लो
सर कितना चर है इसके पास? सर कितना चर है? सब एक से सर एक ही चर है। क्या ये बहुपद है? चलो चेक कर लेते हैं। सर बहुपद के लिए क्या चेक करना है? घातांक चेक करना है। चलो लिखते हैं घातांक क्या क्या है इसके पास। सर घातांक क्या क्या? देखो दो है एक है, देखो दो है एक है, दोनों का दोनों क्या है सर? ये पूर्ण संख्या है। घातांक क्या है इसका? पूर्ण संख्या है। यानी सर ये चर भी है एक और बहुपद भी, यानी ये एक चर वाला बहुपद है, लेकिन हमें नहीं बताना था, यानी ये गलत हो गया। ठीक, उसी पर बताइए इसका, इसके पास कितना चर है? सर इसके पास चर तो एक है। हम देखते हैं क्या ये बहुपद है। चलो चेक कर लेते हैं। बहुपद में क्या देखना होता है सर? घातांक देखना होता है। तो घातांक देखो क्या है इसके पास? तो घातांक देखो सर 3 है। क्या है सर? 3। और 3 क्या होता है सर? 3 हमारा पूर्ण संख्या होता है। 3 क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। यानी देखो चर भी एक है, बहुपद भी इसका जो है बहुपद भी है, क्योंकि पूर्ण संख्या है, यानी ये भी एक चर वाला बहुपद है, लेकिन हमें क्या बताना था? नहीं बताना था, है ना। चलो अब आगे नेक्स्ट। कितने चर है इसके पास? सर चार तो जेड है, मतलब एक ही है। बहुपद कितने? बहुपद क्या है ये? चलो देख लेते हैं बहुपद है कि नहीं। सर चेक कर लेते हैं। सर घातांक क्या होना चाहिए सर? पूर्ण संख्या। घातांक क्या क्या है सर? 10, 7, ये सब क्या है? ये सब हमारे पूर्ण संख्या है। ये सब क्या है? हमारे पूर्ण संख्या है। यानी घातांक हमारे क्या हो गए? सब बहुपद, मतलब बहुपद के घातांक क्या हो गए? पूर्ण संख्या। यानी ये क्या हो गया? हमारा बहुपद नहीं है। अब आते हैं अगला। सर ये चेक करते हैं। चर तो कितना है सर? चर तो एक है। क्या ये बहुपद है? चलो चेक कर लेते हैं। सर बहुपद चेक करो। सर घातांक से चेक करते हैं, है ना। चलो घातांक देखते हैं। सर ये 3√3 लिखा है, तो √3 का मतलब क्या होता है? t के पावर 1/2। और 1/2 का मतलब क्या हुआ सर? ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो यानी ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। यानी आंसर कौन सा जगह? आंसर हमारा ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करते हैं। जल्दी करेंगे, बहुत ही आसान है ना। हाँ सही बना रहे, आप सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे समझ में ना। हाँ जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट कर देंगे। ग्रेट, अब चलो। हाँ ठीक है, सारे बच्चों का आंसर सही है ना, बहुत जो बच्चे दिखा रहे हैं उनका भी सही है। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल यहीं पे, 1/x के पास सबसे पहला प्रश्न कितने चर है? बताओ। 1/x के पास कितने चर है? 1/x के पास कितने चर है? सर एक चर है। कौन सा चर है सर? सिर्फ एक ही दिख रहा है हमको। सर सिर्फ एक ही दिख रहा है। कितना चर है सर? एक है। अब दूसरा प्रश्न, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? चलो चेक करते हैं। बहुपद में क्या करना था सर? ध्यान दो, 1/x से x के पावर क्या है सर? 1 है। लेकिन सर जब ये ऊपर जाता है तो क्या होगा? x के पावर -1, नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो सर -1। यानी सर अगर ध्यान से देखोगे तो इसका घातांक क्या है? घातांक है -1। क्या -1 पूर्ण संख्या होती है? सर पूर्ण संख्या नहीं होती है। -1 पूर्ण संख्या नहीं। जब -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या यह बहुपद है? सर ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, क्योंकि सर -1 जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता। जब बहुपद ही नहीं है तो क्या यह एक चर वाला बहुपद कहलाएगा? सर यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। वाला बहुपद नहीं है। आगे समझ में एकदम, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी सर ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके पास तो एक चर है, लेकिन ये बहुपद नहीं था, इसलिए एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन इसी में एकदम सरल सा क्वेश्चन पूछना, बताना आप। 1/x² प्लस x+3, क्या यह एक चर वाला बहुपद है? अगर है तो चर को वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। क्या यह एक चर वाला बहुपद है? अगर है तो चर को वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। चलो बताएंगे सर बच्चे, हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे। क्या यह एक चर वाला बहुपद है? अगर है तो चर को वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में गया। सर नहीं है, कैसे पता चला सर? चलो देख लेते हैं। सर ये जो है ना नीचे लिखा है, बट्टा में लिखा है, बट्टा में लिखा है यानी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x² प्लस x+3 होल पावर क्या हो जाएगा सर? -1। और जहां -1 दिखा है, यानी देखो यहाँ पे क्या हो गया? घातांक क्या हो गया? -1। और -1 क्या होता है सर? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नहीं होता है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या यह बहुपद होगा? सर ये बहुपद ही नहीं, बहुपद नहीं है।
यार सब, जब ये बहुपद ही नहीं है तो क्या ये एक चर वाला बहुपद कहलाएगा? सर ये एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसका घातांक जो है वो -1 आ गया, और -1 क्या होता है? वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। और -1 क्या होता है? वो पूर्ण संख्या नहीं होता। जब पूर्ण संख्या ही नहीं है तो क्या वो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा? सर वो एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। जल्दी करेंगे? हाँ जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको ना? सिंपल, बहुत ही सरल प्रश्न है। एक चर वाला बहुपद बहुत ही आसान कंसेप्ट है। क्लियर क्या है? बहुपद सिंपल चेक कर लोगे ना तो पता चल जाएगा आपके पास कि वो एक चर वाला बहुपद है या नहीं। क्लियर है? चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल है। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर कहाँ करो? पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है? चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है बताना है। इसमें कौन है, इसमें नहीं नहीं बताना है, कौन है बताना है। इसमें एक चर वाला बहुपद कौन है ये हमें बताना है। चलो आराम से पढ़ो। अच्छा टाइमर लगा दो। चलो टाइमर लगा दूंगा। एक क्वेश्चन बोला सब टाइमर लगा दीजिए। चलो ठीक है, टाइमर। चलो आराम से करो। हाँ बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आराम से इसका आंसर आप सही करोगे। ठीक है? हाँ करो आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? हमें बताना है इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। सिंपल। चलो आराम से आंसर कीजिए। लास्ट 40 सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिंपल आप चेक कर लो कि कितना चर है, फिर उसको चेक कर लो कि बहुपद है कि नहीं। सबसे ज्यादा जानते हो सबसे आसान क्या कंसेप्ट रहता है? बहुपद अगर नहीं होता तो डायरेक्ट बोल देंगे कि वो एक चर वाला होगा ही नहीं। बहुपद होता है फिर हम चेक कर लेंगे कितना अच्छा है। सिंपल। अगर बहुपद अगर आपको चेक करने आ गया है तो आप आराम से इस सारे प्रश्न को बना लोगे। ठीक है? इसलिए मैंने शुरू में ही बहुपद का रिवीजन करा दिया ताकि थोड़ा बहुत जो बच्चे भूल गए होंगे उनको भी याद आ जाएगा, है ना? चलो लास्ट 15 सेकंड। चलो 15 सेकंड टाइम ले लो, 20 सेकंड टाइम ले लो, और आप 20 सेकंड टाइम ले लो आराम से। और आराम आराम से बनाओ, कोई भी जल्दीबाजी मत करो आप। हाँ आराम आराम से बनाओ, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। जल्दी जल्दी आंसर करें। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं आंसर किया जल्दी से आंसर करेंगे। सही बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, सही बच्चों को। ठीक है? ध्यान देंगे। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें कितना चर है सर? इसके पास भी चर क्या है सर? एक ही है। इसमें सर कितने चर? एक ही है। सर इसमें कितना है चर? एक ही है। मतलब ये तीन ऑप्शन में सब में चर एक ही है। अब आता है ऑप्शन दूसरा कि क्या यह बहुपद है। अब देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले बहुपद चेक करो। चेक करो यहाँ पे सर ये क्या बहुपद है। सर चेक करते हैं। देखो यहाँ पे रूट एक्स दिया है। रूट एक्स मतलब एक्स के पावर 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होता है? ऐसा नहीं होता, यानी बहुपद नहीं, यानी पहला ऑप्शन गलत। तो ये सी के पास आप ऑप्शन देख लो, ये ऐसे करो। ये पहला यानी ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। चलो अब अगला अगला देखो। ठीक है? इसलिए बहुपद चेक करते हैं। सर ये बहुपद है क्या? चलो चेक कर लो। सर ये नीचे लिखा है बट्टा में, तो ऊपर जाएगा क्या होगा सर? एक्स के एक्स स्क्वायर 3x + 10 होल पावर में हो जाएगा -1। और -1 कहने का मतलब समझ रहे हो? -1 कहने का मतलब कि -1 क्या होता है? वो पूर्ण संख्या, वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये पूर्ण संख्या नहीं। जब -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या वो बहुपद होगा? सर ये बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है? यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। चलो अब आप आते हैं ऑप्शन सी पे। चलो इसमें हम चेक करते हैं क्या घात, इसका चेक करते हैं ये बहुपद है कि नहीं। चलो तो बहुपद के लिए क्या है? घातांक। चलो 3 है और 1 है। 3 और 1 क्या होता है? 3 और 1 पूर्ण संख्या होता है। यानी सर ये बहुपद है और चर भी है, यानी ये सर एक चर वाला बहुपद है। ठीक है? यानी ऑप्शन डी तो ऐसे गलत है, उपयुक्त सभी, क्योंकि दो तो गलत हो गया था। उपयुक्त सभी ऐसे गलत है। कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है? आगे समझ में? हाँ बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है ना? ठीक है? हाँ क्या? क्योंकि देखो हमें सिंपली देखना था कि सिंपल देख लो, चार सब में तो एक ही था।
उसका हमें क्या देखना था, बहुपद देखना था। अगर बहुपद है तो वो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा, अगर बहुपद नहीं है तो एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। सिंपल, कितना सरल सा प्रश्न है ना। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे, क्लियर है? आसान है ना, बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलो बहुत आसान। अब देखो, इससे भी आसान टॉपिक, और आज का जो ये टॉपिक होगा, अगला टॉपिक जो बहुपद का सबसे आसान टॉपिक है, और आज की भी क्लास का सबसे आसान टॉपिक है। और क्यों आसान है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, कंसेप्ट का नाम है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। 2 मिनट के लिए आप ध्यान से देख लो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है। चलो, तो इसको हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। एक क्वेश्चन जरिए समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन में बोलो 3x के पावर 5 4x के पावर 10 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 8x के पावर 4। दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताते चलना, ठीक है। सबसे पहले बताओ सर बच्चे, इसमें घातांक कितनी है? तो घातांक कौन कौन सी है इसमें, चार उसमें बताओ आप लोग। घातांक कौन कौन सी बताओ सर बच्चे, चार उसमें। सभी सभी बताना, एक ही साथ सारे को बताना ना, कौन कौन से इसमें है घातांक। हाँ चलो, बहुत बच्चे आंसर सही करें। ग्रेट। तेजपाल बेरीवाल नाम से बच्चे रंजन बाबू, सारे बताओ, सारे को सारे बताओ। ठीक है, चलो ग्रेट। हाँ मतलब सही बताओ, आप सही बताओ। चलो क्या कौन कौन से, चलो चेक करो। सर घातांक देखो, एक 5 भी है सर, 10 भी है सर, 3 भी है सर, 4 भी है। यानी कौन कौन से घातांक हो गए, घातांक हो गए आपके 10, 5, 3, 4। अब आता है बात की सर इसके घात का मतलब क्या हुआ। चलो ये भी सिखा देते हैं, ये भी लिख देते हैं। दो घात का मतलब होता है कि इनमें से सबसे बड़ा, सबसे अधिकतम जो है, सबसे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम बोलो, सबसे मैक्सिमम जो होता है, सबसे बड़ा जो घातांक होता है उसी को बोलते हैं घात। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे बड़ा या अधिकतम, अधिकतम घातांक को ही क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 5, 10, 3 में, 4 में से कौन बड़ा है सबसे? सर 10 बड़ा है। इसका डिग्री क्या हो गया सर, इसका डिग्री हो गया 10। इसका डिग्री क्या हो गया सर, इसका डिग्री हो गया 10। यानी सबसे जो बड़ा घात होता है, घातांक होता है, उसी को हम घात बोलते हैं। सबसे बड़ा जो घातांक होता है ना, उसी को हम घात बोलते हैं। सबसे बड़ा जो घातांक होता है उसी को हम घात बोलते हैं। तो बताइए सर बच्चे, इसमें क्या कौन सा घातांक था, सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा 10 था, तो 10 इसका घात हो गया, ठीक है। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे। चलो बताओ सर बच्चे, इसका घात क्या है? घात मतलब अधिकतम घातांक, घात मतलब सबसे ज्यादा, अधिकतम घातांक को ही क्या कहते हैं, अधिकतम घातांक को ही घात कहते हैं, मतलब डिग्री कहते हैं। बताओ सर बच्चे क्या होगा? हाँ बताओ सर बच्चे क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या है? हाँ सारे बताइए। घातांक में देखिए कौन कौन है, 9 है, 30 है, 5 है, 7 है। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है? सारे बच्चे आंसर कीजिए। अगर कोई बच्चा कॉपी में आंसर कर रहा है तो आप कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ सबसे बड़ा कौन सा है, जो भी सबसे बड़ा होता है उसी को घात कहते हैं। जो भी सबसे बड़ा होता है उसी को हम घात कहते हैं। बताओ यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो गया? तो सर आप ध्यान से देखोगे, देखो 9, 30, 5, 7, सबसे बड़ा कौन है? 37। यानी इसका घात क्या हो गया सर, घात हो गया 30। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, देखो कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है। आसान सा प्रश्न है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो चलो एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की घात क्या है? घात मतलब अधिकतम घातांक क्या है?
अधिकतम इसकी घातांक क्या है, घातांक, घातांक सिर्फ बोलूंगा तब आपको सब बतानी है, लेकिन सॉरी, और सिर्फ घात पूछ रहा हूं तो घात मतलब अधिकतम घातांक क्या है ना, सिंपल। घात का मतलब ही होता है अधिकतम घातांक, अधिकतम घातांक, ठीक है, क्लियर है। चलो हम सिंपल सर यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है सर 2 है, 1 है, और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, एक्स के पावर 0, तो 2 1 0 में कौन सबसे बड़ा कौन है सर, 2 है। चलो इसी पर बताओ सर बच्चे, इसका क्या अधिकतम घातांक क्या है, घात क्या है, जेड के पावर 10 प्लस जेड के पावर 7 प्लस 5, इसका घात क्या है, 1 है क्या, 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा, 10 है ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया, सही है सही है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सबसे ज्यादा देखो क्या 10 है, 7 है, ठीक है, क्या होगा 10। अब आगे आते हैं, ये बताओ इसका बताओ सर बच्चे, y+1 का घात क्या है, घात मतलब अधिकतम घातांक, सबसे बड़ा वाला घात क्या है, घातांक क्या है। चलो हाँ सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे, ग्रेट सर क्या है, 1 है सर, क्या है 1 है, क्या सर यहाँ पे, चलो तो एक यहीं पे क्वेश्चन और पूछना तो बताना सारे बच्चे, 10, 10 का घात क्या है, और मुझे पता है कि इसका आंसर अधिकतर बच्चे गलत करने वाले हैं। चलो बताओ सर, 10 की घात क्या है, जानते, चलो एक बच्चे ने सही किया, बहुत बढ़िया गेस, बहुत बढ़िया सर। जो 10 है ना, देखो 10 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, एक्स के पावर 0, जैसे मैंने बोला ना, देखो यहाँ पे 1 के साथ कुछ नहीं तो क्या था, एक्स के पावर 0, यहाँ 5 में 1 5 के साथ कुछ नहीं तो क्या है, 5 जेड के पावर 0, कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 नहीं है तो क्या है, 1 के साथ वाई के पावर 0, यानी 10 नहीं है तो उसके साथ कोई ना कोई 4 के पावर 0 होगा, यानी इसका घात क्या हो गया, इसका घात हो गया सर 0, इसका घात क्या हो गया, इसका घात हो गया 0, आगे समझ में, है ना। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, वो क्या है, चलो सबसे पहला कंसेप्ट ये कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे क्या है, सभी के सभी बहुपद है, सारे सारे क्या है, ये बहुपद है, देखो मैंने लिखा भी ऊपर, सारे सारे क्या है, बहुपद है, ठीक है। और उसकी अपोजिट साइड दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे एक यूनिक कंसेप्ट आ रहा है, क्या, ये सभी के सभी कैसे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको पूर्ण संख्या दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये पूर्ण संख्या दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, पूर्ण संख्या दिख रहे हैं, यानी यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया कि सर जितने के जितने बहुपद होते हैं ना, उनके जो घात होते हैं वो हमेशा पूर्ण संख्या होते हैं, जितने के जितने बहुपद होते हैं ना, उनके घात जो होते हैं हमेशा पूर्ण संख्या होते हैं, कुछ मतलब 0 1 2 3 4, मैंने शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ, जितने जितने बहुपद होते हैं उसका घातांक क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या, हमेशा पूर्ण संख्या। उसी प्रकार जितने के जितने बहुपद होते हैं ना, उसकी घात हमेशा, देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या रहा है, पूर्ण संख्या, क्या रहा है, पूर्ण संख्या। तो चलो इसी को मैं क्या करता हूँ, एक नोट डाल के आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपके लिए रहेगा हमेशा के लिए, है ना। चलो नोट डाल के लिख देते हैं इसको आसानी से, कि सभी बहुपद की, सभी बहुपद की घात जो होती है हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर होती है, पूर्ण संख्या होती है, सभी बहुपद की घात जो होती है पूर्ण संख्या होती है, घात जो होती है पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है, क्लियर है, क्या होती है, होल नंबर होती है, क्लियर है, हाँ। चलो तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही था लास्ट वाला, जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि सारे के सारे जो बहुपद होते हैं ना, उसकी घात क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आर सो इजी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है, चलो करो। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, बताओ सर बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिनका आंसर पोजीशन में नहीं आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, अगर अगर आपका आंसर पोजीशन में नहीं आता है इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, यानी अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो तो क्या आपको अटेंडेंस मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी आपको अटेंडेंस, है ना। इसलिए सारे बच्चे पोल सेक्शन में जरूर 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 उत्तर करेंगे, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। चलो अभी अभी मैंने दिखाया, आपको लिखाया था बहुपद की घात, कोई भी बहुपद ले लो, उसको चेक कर लो कि क्या उसकी घात पूर्ण संख्या आ रही, हाँ चेक कर लो आराम से, है ना।
चलो बहुत बढ़िया। अच्छा टाइमर लगा दो। टाइमर लगाने की जरूरत भी नहीं, चलो 30 सेकंड तो ऐसे ही हो गया। चलो ठीक है, आराम से करेंगे। चलो ठीक है, चलो 20 सेकंड देते हैं आपको आराम से। चलो आराम से करेंगे। आधे बच्चे ने आंसर कर, चलो आधे बच्चे बाकी हैं, जल्दी आंसर करेंगे इसका। ग्रेट 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 ग्रेट। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? कितना आसान सा प्रश्न है, ठीक है। 19 मिनट हो गया, सॉरी 19 मिनट हो गया, 19 सेकंड करना था हम लोगों को। ग्रेट ग्रेट। चलो 4 सेकंड कर लेते हैं, है ना। 19 मिनट होता तो फिर आप लोग सोचते कि सर इतना बोरिंग हो जाएगा, 19 मिनट में हम लोग कैसे इसका आंसर कर पाएंगे, है ना। कोई नहीं, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 25 सेकेंड। हाँ कीजिए। जो भी 5-6 बच्चे जो अभी तक आंसर नहीं कर पाए, जल्द से आंसर कीजिए। सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करें आंसर इसका। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? बहुत ही सरल है, आप अपने से कोई भी एक बहुपद लिखो, उसका देख लो घात पूर्ण संख्या है या नहीं है, सिंपल है। तो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। चेक करते हैं। चलो क्या करते हैं, कोई बहुपद लिख लो। चलो 3x⁴, 5x⁴, 6x⁴, 7x⁴ प्लस 8x⁴। चेक करो सर, इनकी घात, घात क्या होती है सर? जो मैक्सिमम घातांक हो, जो अधिकतम घातांक होती है उसी को घात बोलते हैं। अधिकतम घातांक जो होती है उसी को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। घात क्या हो गया था इसका? 4 है। सबसे मैक्सिमम क्या है सर? 4। 4 कैसा है सर? 4 पूर्ण संख्या है। यानी कोई भी आप बहुपद, कोई ऐसा भी बहुपद लो, उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि घातांक ही जब पूर्ण संख्या होती है तो घात तो पूर्ण संख्या होगी। यानी कौन सा प्रश्न होगा? ऑप्शन हाँ, पूर्ण संख्या होती है। बहुत बढ़िया। चलो टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 इसमें डबल वाई टाइप करेंगे, ठीक है। आसान था ना? बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलो ठीक है, देखो ठीक इसी प्रकार इससे भी आसान प्रश्न अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला गया? बहुपद की घात 2, ऐसा हमें बताना है जिसकी घात 2। ऐसा बताओ जिसकी घात 2 है। घात 2 मतलब कि अधिकतम घातांक 2 होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा घातांक उसमें क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा घातांक उसमें क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सबसे आसान प्रश्न है ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं हो जिसका आंसर गलत हो जाए, है ना। चलो आराम से करो। सबसे अधिक, सबसे बड़ा घात उसमें क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। चलो आराम से करो। अच्छा इसमें टाइमर लगा, चलो इसमें टाइमर लगा दो। चलो ध्यान से। जो एक दो बच्चे जो गलत कर रहे हैं इसका मतलब ध्यान से क्लास को नहीं सुनते हैं या नोट्स नहीं बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से क्लास सुनोगे, नोट्स बनाओगे, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, ग्रेट। लास्ट 5 सेकेंड। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 5, 4, 3, 2, 1। गेट, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग सही बना रहे, बहुत अच्छा। मतलब आप लोग को समझ में आ गया एकदम अच्छे से। चलो चेक कर लेते हैं, देखो कितना आसान था प्रश्न। नीचे से स्टार्ट करते हैं। सर इसमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा घातांक कौन सा था? 3, यानी इसकी घात क्या होगी सर? 3। सर इसमें सबसे बड़ा घातांक कौन सा सर? 10, तो इसकी घात क्या होगी सर? 10। सर इसमें सबसे बड़ा घात क्या है सर? 1 है, तो इसकी घातांक क्या हुई? 1। सर इसकी घात क्या हुई? 1। सर इसमें सबसे बड़ा घातांक क्या है सर? 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2। यानी हमें कैसे दिखना था? 2 वाला, यानी कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन ए जो है मेरा सही था। ऑप्शन ए जो है मेरा
सही उत्तर था, आप लोग एकदम सही किए थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार एक और प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और आराम से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो एक बार मैं बराबर लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। 3p⁵, देखो 5 है, प्लस 11p⁵2, 2 है, प्लस 7। देखो इसके साथ कुछ नहीं दिखाया, p⁵0 है ना, सिंपल। तो हमें बतानी है इसकी घात क्या है। चलो मैं लिख भी देता हूँ। जो भी अधिकतम जो भी अधिकतम घातांक होती है वही हमारी क्या कहती है, वही हमारी घात कहलाती है ना। जो भी सबसे ज्यादा सबसे बड़ा घातांक होता है वही हमारी घात कहलाती है। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। चलो इसमें भी लगा दो क्या, इसमें चलो एक टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप इसका आंसर आराम से कर पाओ, है ना। चलो अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी और कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब वो प्योर जो है ना जल्दीबाजी में आंसर कर रहा है, वो कॉपी में नहीं बनाता होगा। और कॉपी में नहीं बनाता होगा तो ऑप्शन वो लिखता नहीं है वो कॉपी में, और डायरेक्ट जाके आप प्रोसेस में आंसर करता होगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट जाकर प्रोसेस में आंसर नहीं, हमें पहले कॉपी में बनाना है, कॉपी में लिख लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाके आंसर करना है ना। चलो सबसे बड़ा घातांक यहाँ पे क्या है, वही घात कहलाती है, सबसे सरल सा प्रश्न है। सबसे बड़ा जो घातांक होगा वही तुम्हारा घात होगा, सिंपल सा है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है पोस्ट में, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका पोस्ट सेक्शन में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट। चलो और आप 5 सेकंड का टाइम लो, 10 सेकंड टाइम लो, और आप 10 सेकंड टाइम लो, आराम से आंसर करो इसका। जो भी 3 4 5 बच्चे बच्चे हैं जल्दी से आंसर कीजिए इसका पोस्ट सेक्शन में जाके। चलो ठीक है, ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका आंसर। तो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट। जिन बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए इसे आंसर। चलो हमें देखना है सबसे ज्यादा घातांक, सबसे बड़ा घातांक किसका है और कौन है। देखो यहाँ पे 5 है, 2 है, 0 है। 5 2 0, इसमें सबसे बड़ा कौन है सर, सबसे बड़ा 5, ये तो पता है ना कि 2 0 से बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है 5, तो क्या वैसे घात, इससे घात हो गया 5। मतलब जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा घात कहलाता है। कौन सा तो सही हुआ, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं एकदम सारे बच्चों को सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आई होगी और आपकी आज की क्लास भी इंटरेस्टिंग रही होगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, आप जा सकते हो।